हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही करना है। एक टेबल बनाना है, एक ग्राफ बनाना है और एक छोटा वाला टेबल ये बनाना है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्या करना है। तो हमें यहाँ पर भी क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जेड की कब आती है, कौन से पॉइंट पर आती है, वही हमें यहाँ पर क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड, थर्ड, यानी कि इसमें टोटल 3 इक्वेशन है। तो मैं पहले पहले इक्वेशन को लिख देता हूँ। पहला इक्वेशन क्या है, यहाँ पर देखो, पहला है एक्स प्लस 4y, इसको हटा के इज इक्वल टू का सिंबल लगाना है, यहाँ पर कितना आ गया 24। दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला है 3x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 21। तीसरा वाला क्या है, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, क्या है, इज इक्वल टू 9 आ गया। ठीक है, इस पर से हम क्या करते हैं, पॉइंट फाइंड करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू जीरो नहीं लेते। अगर मैंने जीरो ले लिया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जीरो ले लेते हैं। एक्स की वैल्यू में जीरो लेता हूँ तो जीरो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू जीरो आ जाएगी, यानी जीरो चला जाएगा। जीरो प्लस 4y कितना आ जाएगा, 4y आ जाएगा। 4 डिवाइड में मल्टीप्लाई है, इधर इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 4 6 24, यानी कि पहली वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल गई। अब देखो, अब मैं यहाँ पर अगर y की वैल्यू जीरो लेता हूँ तो y चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। तो उसको ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए मुझे दिक्कत हो सकती है, तो मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू कुछ तो समथिंग रखता हूँ। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या लेते हैं हम, y की वैल्यू 6 लेते हैं। 6 लेने के बाद एक्स की वैल्यू जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो दूसरी कुछ तो लेनी पड़ेगी, क्या लेंगे, 5 लेते, क्या लेते हैं, उसकी वैल्यू 5 लेते। ठीक है, कितनी लेते हैं, वाई की वैल्यू 5। तो 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 20। ये 20 प्लस है, इधर आ जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 24 में से 20 चला गया, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ में आ गया। इसकी वैल्यू 5 ले ली, 5 इंटू 4 20, ये प्लस 20 इधर जाने के बाद माइनस 20। तो 24 में से 20 चला गया, कितना रह गया, सिर्फ 4 रह गया। अब सेम ऐसे ही इसमें भी देखो, ऐसे ही क्या करते हैं हम, सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू हमें कुछ तो रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू में 4 रख दूँ, 4 में थोड़ी सी बड़ी रखनी पड़ेगी, तो मैं 5 रखता हूँ। एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या रखता हूँ, मैं 5 रखता हूँ। तो 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये प्लस 50 इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 21 में से 50 चला गया, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब देखो, अब सेम करना है। अब मुझे y की वैल्यू कुछ तो लेना पड़ेगा, तो y की वैल्यू मैं जीरो ले लूँ, यहाँ पर जीरो ले लिया, तो y क्या हो जाएगा, चला जाएगा। 3 मल्टीप्लाई इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, 3 7 21। तो इसकी भी वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल गई। अब देखो ये आखिरी वाला, इसमें मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू में क्या रखता हूँ, यहाँ पर 4 रख देता हूँ। क्या रखता हूँ, 4। तो ये +4 है, इधर जाने के बाद -4 हो जाएगा। तो 9 में से 4 चला गया, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखो, मुझे y की वैल्यू कुछ रखनी पड़ेगी, तो समझो मैं y की वैल्यू क्या रखता हूँ, यहाँ पर 4 रखता हूँ। कितना रखता हूँ, यहाँ पर 4, यानी कि ये देखो यहाँ पर 4 रख दिया, ये +4 हो गया। तो इधर आने के बाद -4, 9 में से फिर से 4 चला गया, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5। तो इतने पॉइंट हमें यहाँ पर मिल गए। अब देखो, इन्हीं पॉइंट को मैं यहाँ पर फिल करता हूँ। तो पहला पॉइंट कौन सा है, पहला है 0 6, दूसरा क्या है 4 और 5, तीसरा क्या है 5 और 6, चौथा क्या है 7 और 0, पांचवा क्या है 4 और 5, और छठा क्या है 5 और 4। तो ये पॉइंट मुझे यहाँ पर मिल गए। एक मिनट, अब क्या करना है, इसका सिंबल लिखना है। तो पहले वाले का, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का, तीनों का सिंबल क्या है, सेम है। इसका ऐसे है, ठीक है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ हुई है ना, इसका भी ऐसे है, इसका भी कैसा सिंबल है, ऐसे है। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है, रीजन, कौन सा रीजन आएगा, ओरिजिन साइड को आएगा या फिर ओरिजिन के अपोजिट साइड आएगा। तो देखो, पहले हम क्या करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं। 4 इंटू जीरो जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो, ये 0 प्लस 0 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 विच इज लेस देन 24। याद रखो, यहाँ पर नीचे लाइन ड्रॉ नहीं करनी, ठीक है। अब देखो, ये ट्रू है क्या फॉल्स है, मुझे बताओ। 0 हमेशा छोटा होता है 24 से, सही है, ये क्या है हमारा, ट्रू है। क्या है हमारा, ये ट्रू। तो इसका ओरिजिन साइड को क्या होगा, सोल्यूशन होगा। कौन से साइड को, ओरिजिन साइड जो है उस साइड को क्या होगा, उसका सोल्यूशन आ जाएगा। अब देखो सेकंड वाली लाइन देखो, यहाँ पर एक्स और वाई की जगह 0 रख दो, ये पूरा 0 आ जाएगा। तो 0 विच इज लेस देन कितना है, 21। अब ये ट्रू है क्या, 0 हमें से छोटा होता है 21 से, सही है, ये क्या होता है, ट्रू होता है। तो इसका सोल्यूशन कौन सी साइड का आता है, ओरिजिन साइड को क्या होता है, इसका सोल्यूशन आ जाता है। अब थर्ड वाला देखो, ठीक है। अब देखो, एक्स और वाई की जगह 0 रख दो, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 विच इज लेस देन 9, ठीक है। अब देखो, ये ट्रू है क्या, 0 छोटा होता है क्या 9 से, सही है, ये क्या है हमारा, ट्रू है। तो इसका सोल्यूशन किस साइड आ जाएगा, ओरिजिन साइड ही इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, इन दोनों के लिए हमें यहाँ पर लिखना है क्या, एक्स और एक्स विच इज ग्रेटर देन 0, वाई विच इज ग्रेटर देन 0, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, द सॉल्यूशन सेट कंप्लीटली लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो सॉल्यूशन सेट है वो कहाँ पर होता है हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही
आता है। अब ये टेबल ले लिया हमने, अब इस पर से हम क्या बनाते हैं, ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो पहला वाला पॉइंट कौन सा है, 0 और 6 है। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6 है, पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट क्या है, 4 और 5। एक्स की वैल्यू 4, तो एक्स की वैल्यू 4 कहाँ पर है, यहाँ पर है। 5 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ से यहाँ तक शायद क्या हो जाएगा, हमारे पॉइंट आ जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट में से जाने वाले हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो देखो मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो 4 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, थोड़ा सा ऊपर होगा क्या, नहीं सही है। अब इन दोनों में से क्या करना है, हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखो मैं यहाँ से ऐसी लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये हमारी कौन सी लाइन है, फर्स्ट वाली लाइन है। ठीक है, ये फर्स्ट आ गई। इस लाइन का नाम क्या है, एक्स प्लस 4 वाई इज इक्वल 24। एक्स प्लस 4 वाई इज इक्वल टू 24। अब देखो सेकंड वाली लाइन, पहली वैल्यू क्या है, 5 और 6 है। एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू क्या है 6 है। तो यहाँ पर 5 है, यानी कि 6 यहाँ पर कहीं तो आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर x और 6 आ गए। उसके बाद x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 0, यानी कि यहाँ पर पॉइंट आएगा। तो इन दोनों में से ड्रॉ करो अभी। ठीक है, तो देखो ऐसे लाइन आएगी। तो इस लाइन का भी नाम लेना पड़ेगा हमें। क्या नाम है इसका, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 21। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 21, ये किसका नाम है, इस लाइन का क्या, इस लाइन का क्या है वो नाम है। अब देखो थर्ड वाला लाइन, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5। x की वैल्यू 4 यानी कि वहाँ यहाँ पर, और 5 यानी कहाँ पर, यहीं पर आता है एक पॉइंट। ठीक है, अब देखो दूसरा वाला पॉइंट, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 5, ठीक है, x की वैल्यू 5 यानी यहाँ पर, और y की वैल्यू 4 मतलब यहाँ कहीं पर। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अगर ग्राफ पेपर आपको एग्जाम में दिया जाता है तो बहुत ही ईजी हो जाएगा ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो देखो ऐसे क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसे लाइन हम क्या करेंगे अभी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इन दोनों में से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब देखो ये जो शेडेड रीजन है, ठीक है, सभी का पोर्शन कहाँ पर आएगा, अंदर ही आएगा। ठीक है, सभी का जो सॉल्यूशन है किस साइड है, ओरिजिन साइड ही है। कैसे, इसका भी ओरिजिन है, इसका भी ओरिजिन है, इसका भी ओरिजिन। तो तीनों का कंबाइन कहाँ पर आता है, देखो इस लाइन का यहाँ से हाथ लगे, यानी कि इतना पोर्शन आता है। इस लाइन का इतना पोर्शन यहाँ पर आता है, और ये जो लाइन है इसका इतना पोर्शन, यानी कि ये जो अंदर का इतना पोर्शन दिखाई दे रहा है, यही हमारा क्या होगा, सोल्यूशन आ जाएगा। अब देखो ये जो वाली लाइन है थर्ड वाली, इसका नाम क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब देखो इस लाइन पर से हम क्या करते हैं, पॉइंट निकालते। तो कौन कौन से पॉइंट है, पहला पॉइंट यहाँ पर आएगा, क्या है 0 0। यहाँ पर कौन सा पॉइंट है 7 और 0। यहाँ पर का पॉइंट हमें मालूम है क्या, नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट मालूम है हमें, क्या पॉइंट है ये 4 और 5, इसका 4 यहाँ पर 5। ये पॉइंट भी मालूम है, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 6। तो देखो सिर्फ एक ही पॉइंट हमें मालूम नहीं, ये वाला। तो पॉइंट पहले लिखता हूँ मैं यहाँ पर 0 0। दूसरा पॉइंट है 0 और 6। थर्ड वाला पॉइंट है यहाँ पर 7 और 0। फोर्थ वाला पॉइंट है यहाँ पर 4 और 5। अभी जो आखिरी वाला पॉइंट है यही हमें मालूम नहीं, उसी को ही हमें क्या करना है, यहाँ पर निकालना है। तो कौन से दो लाइन है, देखो ये वाली एक लाइन यानी कि ये लाइन, और ये वाली लाइन का मैंने नाम लिख दिया, और ये वाली लाइन, इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पर आता है। तो इन दोनों लाइन पर से मैं इसका सोल्यूशन निकाल सकता हूँ। तो ये दोनों इक्वेशन को सिर्फ मैं सब्सट्रैक्ट अगर कर दूं तो देखो क्या आ जाएगा, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 21। दूसरा क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। सब्सट्रैक्ट कर दो। ठीक है, सब्सट्रैक्ट मैंने साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। 3 में से 1 गया 2x, y में से y चला गया 0। ठीक है, और 21 में से 9 चला गया, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12। इस पर से x की वैल्यू देखो, ये 2 मल्टीप्लाई इधर जाने के बाद डिवाइड, तो 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना आता है 6 आता है। तो x की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, यहाँ पर 6 मिल गई। तो इसी इक्वेशन में x की वैल्यू 6 पुट करता हूँ। तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, प्लस 6 से उधर जाने के बाद माइनस 9 में से 6 चला गया, कितना आ गया 3, यानी y की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है 3 मिल रही। तो x की वैल्यू इस पॉइंट पर क्या आती है 6, y की वैल्यू क्या आती है 3। इसको मिटा दूं मैं अभी। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, अब हम इसको भी मिटाते हैं। आखिरी वाला जो पॉइंट है वो हमें पता नहीं था, वो भी पॉइंट हमें यहाँ पर मिल गया। ठीक है, समझ में आ गया कैसे मिल गया, सिर्फ दोनों को सब्सट्रैक्ट किया और उस पर से हमने x और y की वैल्यू निकाली। अब देखो z क्या दिया है हमें, z दिया है 3x प्लस 5y, ऐसे हमें z दिया है। ठीक है, अब इस पर हम वैल्यू पुट करते हैं। इसकी वैल्यू है 6 और इसकी वैल्यू है 3, दोनों भी 0, यानी x भी 0 y भी 0। तो इसका वैल्यू क्या आएगी z की 0 आ जाएगी। 0 इंटू 3 0, 5 इंटू 0 0। दूसरी वैल्यू x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है 6, तो z क्या आएगा 0 इंटू 3 0, और 5 की वैल्यू 6 है, 5 इंटू 6 30 आ जाएगी। क्या आ जाएगी 30।
थर्ड वाली वैल्यू देखो, एक्स की वैल्यू 7, वाई की वैल्यू 0। तो 7 इंटू 3 कितना आ जाएगा 21, और वाई की वैल्यू 0 है, 0 इंटू 5 0। अब देखो, अब क्या करना है मुझे, एक्स की वैल्यू 4 लेनी है, वाई की वैल्यू 5 लेनी है। तो देखो 4 ले लिया, 4 इंटू 3 12, वाई की वैल्यू 5, 5 5 जार 25, यानी इसका आंसर क्या आ गया 12 प्लस 25 कितना आता है 37 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। अब देखो ये आखिरी वाला, एक्स की वैल्यू 6, तो 6 इंटू 3 80 प्लस वाई की वैल्यू 3, 5 इंटू 3 50। अब इन दोनों का एडिशन कर दो, 15 प्लस 80 कितना आ जाएगा 15 50 33 आ जाएगा। तो इस वाली की जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 33 आ जाएगी। ठीक है, तो जेड की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पर है, इस पॉइंट पर है। कितनी है, जेड हैज मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 37। कौन से पॉइंट पर है, तो पॉइंट है 4 और 5, 4 और 5 पर उसकी वैल्यू क्या आती है मैक्सिमम। यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4 है, वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5 है। ठीक है, नीचे का दिखाई दे रहा है आपको, शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, हाँ दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से हमें क्या करना था, इसको सॉल्व करना था। बस आपको ये जो रफ कैलकुलेशन है वो आपको थोड़े से साइड में करने होंगे। ठीक है, मैं यहीं पर कर रहा हूँ क्योंकि जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है, एग्जाम्पल बहुत बड़ा है। तो ये जो एक क्वेश्चन नंबर 5 है वो यहाँ पर खत्म होता है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है, 8 है, उसको एक एक करके हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।